हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है इसबगोल। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। इसबगोल, जिसको इंग्लिश में सीलियम हस्क कहते हैं, और ये बहुत ही लाभकारी है कब्ज को दूर करने के लिए। और भी इसके अनेकों फ़ायदे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। मोस्टली हमने यही सुना होता है कि अगर आपको कब्जियत की शिकायत है तो आप इसबगोल लीजिए। तो इसबगोल जो है कि नेचुरल प्रोडक्ट है, और आज हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसे किस तरीके से कब और कैसे लिया जाना चाहिए। तो इसबगोल, अगर 5 ग्राम इसबगोल हम लेते हैं तो उसमें 4 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगर हम फाइबर अपनी डेली डाइट में नहीं ले पा रहे हैं तो हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है। पेट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हमें हो जाती हैं, और अगर हमारा पेट ही स्वस्थ नहीं है तो हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए इसबगोल लेने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि हमें पता है फाइबर हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमें बहुत चाहिए होता है। तो इसमें फ़ैट ना के बराबर होता है, प्रोटीन भी नहीं होता है। और इसबगोल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फाइबर, और इसमें कैलोरीज़ होती है 5 ग्राम में 20 कैलोरीज़ होती हैं। तो इसलिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये आपको भरपूर मात्रा में फ़ाइबर देता है। तो अब फाइबर के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके शरीर में अच्छा खासा फाइबर जा रहा है तो आपको कभी भी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा है वो है पाइल्स में। अगर आपको पाइल्स हैं, चाहे वो ब्लीडिंग के साथ आपको मोशन हो रहा है या फिर ब्लीडिंग के बिना आपको पाइल्स हो रखे हैं, तो दोनों ही में ही इसबगोल बहुत ही फ़ायदा करता है। आपको कब्ज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता है। तो और क्या फ़ायदे हैं इसबगोल के। इसबगोल में क्योंकि फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें नहीं होती है। हमारे बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। और इसबगोल को अक्सर डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी लेते हैं, क्योंकि जब हमारे जो खून में ग्लूकोज की मात्रा को ये धीरे धीरे पहुंचाता है, जिससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहती है। क्योंकि एक साथ ग्लूकोज हमारे खून में नहीं जाता है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी इसमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसबगोल के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। चाहे हमें कब्ज़ की शिकायत हो, चाहे हमें डायबिटीज़ हो, चाहे हमें फिर पाइल्स हो, सबसे इम्पॉर्टेंट पाइल्स में है। और साथ ही वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम इसबगोल लेंगे तो इसमें फ़ैट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छा खासा हमें फाइबर मिलता है। तो किस तरीके से इसको लेना चाहिए, फ़ायदे हमने देख लिए। इसके अनेकों फ़ायदे हैं। हार्ट का फ़ायदा है, पेट से रिलेटेड फ़ायदा है, इंटेस्टाइन अच्छा रहता है। और तरीका है इसबगोल को लेने का कि अगर आपको ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में और रात में खाने से 20 मिनट पहले गुनगुने पानी में इसको मिलाकर ले सकते हैं 2 बार। लेकिन आपको हल्की फुल्की कब्ज़ है तो आप रात में इसको ले लीजिएगा, एक टाइम बहुत है। और एक बारी में आप 1 से 2 चम्मच इसबगोल गुनगुने पानी में मिलाकर ले सकते हैं। तो ये तो इसको खाने का तरीका हो गया। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप खाने से 20 मिनट पहले इसबगोल जब ले लेंगे तो उससे, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होने के कारण आपको भूख कम लगेगी, और भूख कम लगने की वजह से आप खाना कम खाएंगे, और वेट लॉस में भी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अक्सर दिक्कत ये होती है, हम वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसके कारण हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है। तो जिन भी लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वो इसबगोल खाने से 20 मिनट पहले ले लें, जिससे आप कम अमाउंट में खाना खाएँ। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल हो गया वेट लॉस के लिए भी। अब इसबगोल कौन ना लें। प्रेगनेंसी में आप शुरू के 3 से 4 महीने जो होते हैं उसमें इसबगोल ना ही लें तो बेटर होगा। और अगर उसके बाद आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें इसको। प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे बिना आप बिल्कुल भी इसको ना लें। तो हमने जाना कि इसबगोल कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कब्ज़ में हो, चाहे वो डायबिटीज़ में हो, और कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि आजकल हमारा जो डेली लाइफ का खाना हो गया है वो फाइबरलेस हो गया है। फाइबर हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप सिर्फ इसबगोल को कब्ज के लिए ले रहे हैं तो मेरी तो यही आपको नसीहत है कि आप इससे बेटर है
कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लार्ज क्वांटिटी में लें, जिससे आपके अंदर डायरेक्ट ही फाइबर पहुँचे और आपकी सेहत अच्छी बनी रहे, आपको कब्ज़ की शिकायत ना हो। लेकिन अगर आप इसे कब्ज़ के अलावा इसको और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो आप अपने डेली लाइफ में 1 से 2 चम्मच इसबगोल रोज़ाना में ले सकते हैं। इसके कोई ऐसे खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, आप इसको रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है, और जो भी लोग जो भी ओल्ड एज हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसका मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है। मूवमेंट कम होने की वजह से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है इंटेस्टाइन, और हमें कब्ज़ की शिकायत होती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा होती है। तो मेरी यही नसीहत है कि जो भी लोग 50-60 से ऊपर उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद आप रूटीन में 1 से 2 चम्मच इसबगोल को रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसबगोल को रोज़ाना लेने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।